ज़्यादातर लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट जॉब सिर्फ कड़ी मेहनत, कंपटीशन में बैठ के और सालों की मेहनत और प्रिपरेशन के बाद ही मिलती है, पर ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो कि बिना एग्ज़ाम में बैठे, बिना प्रिपरेशन किए आपको प्राप्त हो सकती है। बिल्कुल सही सुना है आपने, मैं कोई भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। कुछ ऐसे गवर्नमेंट जॉब्स जो कि सिर्फ आपको मेरिट के बेस पे मिल सकती है और मेरिट बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस होता है। उसी के बारे में हम आज आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आएगी, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। जो सबसे पहला पोस्ट है वो है पोस्ट ऑफिस जीडीएस जॉब रोल, यानी कि इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस रिक्रूटमेंट, जिसको हम ग्राम डाक सेवक के नाम से जानते हैं। ये एक बहुत पॉपुलर जॉब है जिसके लिए आपको कोई भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी क्लास 10th की जो मार्क्स है उसके बेसिस पे ही आपको सिलेक्शन मिल सकती है। कोई भी रिटन टेस्ट आपको नहीं देनी है, कोई भी इंटरव्यू नहीं देनी है आपको। एलिजिबिलिटी 10th पास और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको होना चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि आजकल ज़्यादातर लोगों को होता है। एज लिमिट 18 से 40 तक का आपको दिया जाता है, जिसमें रिलैक्सेशन भी दी जाती है रिजर्व कैटेगरी के लिए, और सैलरी 12,000 से 29,000 के बीच में आपका रहता है। अब बहुत सिंपल सिलेक्शन प्रोसेस है, जैसा कि हमने कहा 10th पास आपको होना पड़ेगा और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपकी होनी चाहिए इस जॉब को प्राप्त करने के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर साल ये रिक्रूटमेंट होती है, यानी कि इसकी वैकेंसीज रिलीज़ होती है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई साल आपका यदि छूट जाता है इसके लिए, तो आप दूसरे साल भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो दूसरा जॉब है वो है रेलवे अप्रेंटिस जॉब। ये जॉब आरआरबी के अंदर आता है, रेलवे जोन में, नॉर्थ रेलवे जोन में या ईस्टर्न रेलवेज में। और ये एक ट्रेनिंग बेस्ड गवर्नमेंट जॉब है जो कि आपको 10th और आईटीआई के मार्क्स के बेसिस पे मिल सकता है। सिंपल है, एलिजिबिलिटी आपको 10th पास होना पड़ेगा, या अगर आपके पास आईटीआई कोई भी रेलेवेंट ट्रेड से आपके पास मार्क्स हैं या आपने वो दिया है, तो उसके बेसिस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 15 से 24 के बीच में है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड, जब तक आप ट्रेनिंग करते रहेंगे, आपको 8,000 से 12,000 के बीच में यहाँ पे स्टाइपेंड दिया जाएगा। और जैसा कि हमने कहा कि आपको 10th और आईटीआई के बेसिस पे आपकी यहाँ पे सिलेक्शन होती है, तो एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर आप ट्रेनिंग के पीरियड में बहुत अच्छे से काम सीखते हैं और स्किल ग्रैब करते हैं, तो आपको परमानेंट जॉब रोल भी रेलवे में ऑफर किया जा सकता है। तो अगर आपको रेलवे ज्वाइन करना है तो इसके ज़रिए आप एक और मौका आपको मिलेगा कि रेलवे में जॉब आप प्राप्त कर सकते हैं। जो तीसरे पे रखा है हमने वो एसएससी एमटीएस रखा है। हालांकि एसएससी एमटीएस, जिसको मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए ये रिक्रूटमेंट होता है, ये सिर्फ एग्ज़ाम के बेसिस पे होता है। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि हमने इसको क्यों रखा है, क्योंकि कुछ सर्टेन स्टेट्स में और डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे पोजीशन हैं जो कि प्योरली मेरिट के बेसिस पे फिल किया जाता है इसके अंतर्गत, जिसमें टेम्पररी और बैकलॉग वैकेंसीज वाली जो पोजीशन होती है, उसके लिए आपको 10th पास होना पड़ेगा। उस वैकेंसी के लिए 18,000 से 22,000 पर मंथ आपको सैलरी मिल सकती है, और इसकी मेरिट और डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के बेसिस पे आपको ये जॉब मिल सकता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ssc.gov.in इनके जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर नज़र बनाए रखना है, क्योंकि जैसे ही इसका फॉर्म आता है आपको फिल करना है इस जॉब प्राप्त करने के लिए। अगर आप इनके जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर नज़र नहीं बना रख सकते हैं, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए। उस पर हम रेगुलर अपडेट्स डालते रहते हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम और एजुकेशन अपडेट्स है, जिसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो आप मेहनत मत करिए, हम आपके लिए जो डिटेल्स हैं हमेशा नोटिफाइड करते रहेंगे, और आप वहाँ से चेकआउट करके भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो चौथे नंबर पे हमने रखा है वो स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस रखा है। कुछ ऐसे भी गवर्नमेंट जॉब होते हैं जो कि स्टेट वाइज आपके लिए अवेलेबल होता है, जिसमें क्लर्क, हेल्पर और असिस्टेंट रोल के लिए 10th और 12th पास लोगों के लिए ये वैकेंसीज रिलीज़ की जाती है। जैसे कि महाराष्ट्र स्किल डेवलपमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, तेलंगाना पंचायत जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट रोल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी सिलेक्शन बहुत सिंपल होता है, मेरिट बेस्ड होगा, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के साथ होगा, और 15,000 से 35,000 के बीच में आपको सैलरी प्राप्त हो सकती है इन जॉब्स में। तो कंक्लूज़न यही आती है कि हालांकि ये सारी जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई पेइंग या हाई प्रोफाइल जॉब्स नहीं हैं, जैसे आईएएस या आईपीएस की जैसे, लेकिन उनके लिए है जो गवर्नमेंट जॉब का सपना देखते हैं और बहुत ज़्यादा एग्जाम्स और प्रिपरेशन में नहीं बैठ सकते या नहीं कर सकते हैं, वो भी अपना गवर्नमेंट जॉब्स का जो सपना है वो पूरा कर सकते हैं इन जॉब्स के जरिए। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो रेलवे में या बाकी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन सालों की मेहनत और बहुत ज़्यादा
ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। बाकी इसी तरह के कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियोस में हम आपको और भी गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताएंगे जो कि आपको इजीली मिलेगी और उसकी प्रिपरेशन टिप्स भी देने की कोशिश करेंगे।